राज्य में एक बार फिर से उपचुनाव होने वाला है और जेएमएम की प्रतिष्ठा एक बार फिर से दांव पर लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। मधुपुर उपचुनाव में किस तरीके से पार्टी अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। हालांकि बीजेपी ने गंगा के सहारे अपनी बैतरनी पार करने की कोशिश की है। वहाँ पे लोग कह रहा है कि इस बार का जो उपचुनाव है आप लोग के लिए थोड़ा टाइट होगा। हम जनता के ऊपर हमारा भरोसा रहता है और हम जनता के साथ रहते हैं। और ये नहीं कि चुनाव के समय में, हम हमेशा निरंतर जनता के बीच रहते हैं। जन समस्याओं के निराकरण में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, महागठबंधन के लोग हों, चाहे सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, हमेशा ज़मीनी काम पर हम भरोसा करते हैं और उसी का लाभ हमें मिलता है। और मधुपुर में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, चाहे कोई गंगा जमुना कोई भी आ जाए। और ये तो लोग नियत और ये सभी से वाकिफ़ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों को घर से बाहर करके और बाहरी लोगों को घर में लाने का इनका जो चाल है, उससे लोग वाकिफ़ हैं। और अपने ही सिर फुटअव्वल में ये चुनाव बुरी तरह से हारेंगे। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे कामों को देख रही है। बहुत बरसों तक इनके क्रियाकलापों को देखा कि किस तरह से सिर्फ वोट के समय ये जाते हैं जनता के बीच, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद जनता के दुख सुख से दूर हो जाते हैं। अब जनता ने देख लिया है कि कौन उनके हितैषी हैं, और माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर पूरे राज्य की जनता को भरोसा है और इसका लाभ हमें मधुपुर में मिलेगा। और हाजी हुसैन साहब का ये तो हम लोगों का पारंपरिक सीट रहा है झारखंड मुक्ति। वही तो बीजेपी कह रही है कि प्राइवेट कंपनी की तरह जेएमएम चलती है। बाबूजी के बाद बेटा संभालेगा, बेटे के बाद बेटा संभालेगा। चाहे आप देख लीजिए केंद्रीय स्तर पे या विधानसभा स्तर पे, हर जगह यही दिख रहा है। प्रचार कर रही है कि वंशवाद को बढ़ावा देने वाली है जेएमएम। कम से कम बीजेपी की तरह जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनका तो हम तिरस्कार नहीं करते हैं। बीजेपी तो जो 5 साल बीजेपी के लिए दिन रात झंडा ढोते हैं, उनको दरकिनार करके, और सिर्फ एक ही उद्देश्य है उनका कि कैसे हम सीट हासिल करें, कैसे सत्ता हासिल करें, और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। डर नहीं लग रहा है जेएमएम को? गंगा जी का वोट 46,000, इनका जोड़ लीजिए दोनों तो 1,10,000 से ऊपर चला जाता है। इस बार 23,000 भी पहुंच जाए तो काफ़ी होगा। मुझे लगता है कि 23,000 भी पहुंचना मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि हमारे 1 साल सवा साल के कार्यकाल को अच्छे से जनता ने देखा परखा है। और 2 चुनावों में जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस समय भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विपक्ष के लोग कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम सरकार गिरा देंगे। सरकार तो चुनाव तो नहीं जीत पाए, सरकार गिराने के बाद दूर एक चुनाव नहीं जीत पाए। और मधुपुर में हम पूरी तरह से जनता के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि विपक्षियों की जमानत जब्त कराएंगी जनता। गंगा वहाँ हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि जेएमएम अगर डरी नहीं रहती तो बिना एक विधायक बने मंत्री क्यों बनाती। तो ये डर का परिणाम है, ऐसे डरपोक आदमी को वोट ना दे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। ये पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं कि पहले तो जब उनके लोग जेल गए हैं तब उस समय भी बना है। आज जो उनके साथ हैं उस समय तो जेल जाने के बाद, आज तो हमने एक सम्मान दिया है हाजी हुसैन साहब को, महरूम हाजी हुसैन साहब को हमने एक सम्मान देने का काम किया है। तो इसमें कहीं से भी कोई ये नहीं है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जब चाहे तो 6 महीने के लिए किसी को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव में हम जनता के बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने कामों के बदौलत जाते हैं। और बीजेपी आप लोग पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि बार बार धर्म और जो हमारा पूजा पद्धति है उस पर सरकार हमला कर रही है। कोविड का बहाना बना के सरहुल और रामनवमी का जुलूस बैन कर दी है। इन लोग जो कहते हैं, तो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं
और अभी माननीय मोदी जी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। कोविड का संक्रमण जो इसका दूसरा फेज तेज़ी से जो फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए, तो ये माननीय मुख्यमंत्री पर ये और हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो अपने नेता से ये आदेश निकलवा दें कि मास्क भी हटा दिया जाए, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो। ये एक निर्देश निकाल दे केंद्र सरकार। हम लोग सारा आज हम किस तरह से सीमित संसाधनों में हमने किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना का प्रबंधन किया, हर एक तरह से, न किसी को भूखे रहने दिया, ना संक्रमण तेजी से बढ़ा। वो लोग कह रहे बाबा मंदिर का पूजा करने के लिए भी भक्त को कोर्ट जाना पड़ा, ऐसी सरकार चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार की सोच है कि सबसे पहले जान की रक्षा हो। लोग जीवित रहेंगे तो भगवान को हमेशा याद करेंगे और भगवान भी उनके साथ हैं, राज्य की जनता के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं। और हमने अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में छूट दे दी गई है, लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया गया। लेकिन हमारे राज्य में अभी भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं, क्योंकि हमें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को राज्य की जनता के जान माल की चिंता है कि हम सुरक्षित रखें राज्य की जनता को। और कोई क्या कहता है उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य की जनता की भलाई, राज्य की जनता के जान माल की रक्षा। यानी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो रही है, जान की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। इसी वजह से सरकार इस तरीके का फैसला ले रही है। विपक्ष प्रचार करने के लिए अपना फ्री है। जो thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in